मैंने स्टेशन पर एक बच्चा देखा था जो ट्रेन की हर बोगी की हर सीट पर नजर दौड़ा रहा था। मैंने पूछा कि इस तरह से क्या देख रहे हो? किसी को ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? उसने मेरी तरफ देख के कहा, मम्मी को। मैंने पूछा, कहाँ है तुम्हारी मम्मी? उसने कहा, दीदी के यहाँ। वो मेरी हर बात का जवाब दे रहा था, बिना मेरी ओर देखे। उसे डर था कि कहीं मुझसे बात करने के चक्कर में वे अपनी माँ को न देख पाए। मैंने पूछा, जब दीदी के यहाँ है तो इस ट्रेन में क्या देख रहे हो? उसने बोला, इसी ट्रेन से गई है। मैंने आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश की कि क्या किसी ने उसकी माँ को देखा। मैंने चिप्स का एक पैक उसे देते हुए कहा, परेशान मत हो, मिल जाएगी। इतने में बगल से गुजर रहे वेंडर ने बोला, मिलना होता तो कब का मिल जाती। मैंने वापस उस लड़की की तरफ देखा और पूछा, वो कब गई? उसने सिर्फ इतना बोला, बहुत दिन पहले। वेंडर फिर बोला, अरे कब तक यहाँ पड़ा रहेगा, कोई काम धंधा कर ले। क्या तेरी अम्मा बोल के गई थी कि वो वापस आएगी? लड़के ने सिर्फ इतना कहा। उसने ये भी तो नहीं कहा था कि वो नहीं आएगी। मैं तुमसे बहुत कुछ शेयर करने लगा था, अब मैं खुद बोझ तले दबा जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी से कुछ भी शेयर करने की हालत में नहीं हूँ। मुझे पता है कि हम तुम नदी के दो ऐसे किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते, लेकिन हम दोनों मिल के नदी को संभाल लेते हैं। नदी में चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए, उसके पानी को किनारे बाहर नहीं जाने देते हैं। किनारों को दूरी है, इसीलिए नदी है। सड़क किनारे के माइलस्टोन मंजिल की दूरी बताते हैं, वो रास्ते का पत्थर नहीं होते। मैं भी नहीं हूँ, ना ही तुम हो। मैं भगवान भी नहीं हूँ कि जो कह दूँ वही हो जाएगा। जितना तुमको बताया था और तुमने जितनी वजहें बनाई थी दूर जाने के लिए, उनमें से एक मुकम्मल नहीं हो पाई हैं। किस्मत कहूँ या बदकिस्मती, अगर अचानक से घड़ी में समय फिर से बढ़ गया और सड़क बता रही है कि सफ़र अभी बाकी है, कुछ कह के जीत जाती तो अच्छा होता। यूं बिना बताए चले जाना, ऐसा महसूस करता है कि तुम गई गई नहीं, भाग गई हो। बहुत अजीब है मोबाइल के ज़माने में चिट्ठी लिखना, मगर तुम्हारे बर्ताव से कम है, इसलिए लिख दी।